वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी टीचर से अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, तो वो आपको बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आप कुछ दिनों के बाद पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ अ क्लॉज, तो फिर भी वो आपको बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर आप उनसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ अ फ्रेज, तो फिर भी वो आपको क्या जवाब देंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि अगर ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो फिर इन तीनों के नाम क्यों डिफरेंट हैं? फिर तो इनमें अगर कोई फ़र्क है तो वो इनके नाम भी अलग अलग हैं, तो इनमें कोई ना कोई फ़र्क होना चाहिए। तो एक रूल ज़िंदगी में अपना लें कि सिमिलैरिटीज़ ऑलवेज कंफ्यूज अस एंड डिफरेंसेस ऑलवेज टीच अस। सो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं, इनकी हम डेफिनेशंस को पहले देखते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी एक सेंटेंस के लिए तीन शर्तें पूरी करनी ज़रूरी हैं। एक तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी ज़रूरी है, तीसरा कि उसमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस होनी चाहिए। दूसरी है जी क्लॉज। क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस एंड दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी लाजमी है। तीसरा है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट फंक्शंस एज वन फंक्शन, एज अ यूनिट फंक्शन इन अ सेंटेंस। यानी ये वो ग्रुप है जिसके तमाम अल्फाज मिलकर जुमले में एक फंक्शन करते हैं। अब वो फंक्शन जुमले में क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकती है, ये सारे। यानी ये इस ग्रुप के तमाम अल्फाज जुमले में मिलकर एक फंक्शन अदा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस और क्लॉज के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेंटेंस को हम देख लेते हैं। आपके सामने है ही वॉज रीडिंग अ बुक। अगर आप देखते हैं तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज रीडिंग ये वर्ब है, यानी वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, और रीडिंग इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेंटेंस। अच्छा जी, अब हम क्लॉज पे आते हैं, इसको थ्रू एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी लफ्ज़ों का वो ग्रुप जिसका मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी ज़रूरी है। जैसा कि ये एग्जाम्पल है, व्हेन आई एंटर्ड ही वॉज रीडिंग अ बुक। When I entered, he was reading a book. अब जरा आप इस सेंटेंस में देखें तो इसमें दो क्लॉजेस हैं। When I entered, यहाँ तक एक क्लॉज है, he was reading a book ये दूसरी क्लॉज है। तो अगर हम When I entered को अलग से देखते हैं, he was reading a book इससे हटा के, तो आपको ये पता लगेगा कि इसका कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। हालांकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है आई, और एंटर्ड जो है वो इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, लेकिन ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। लेकिन अगर हम अगली क्लॉज को देखते हैं, कॉमा के बाद ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो आपको देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है ही और वॉज रीडिंग इसमें वर्ब है। लेकिन अगर हम इसको अलग से देखते हैं तो ये एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। तो वो क्लॉज जिसको जुमले में कंप्लीट मीनिंग जो कन्वे करती है और जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। और वो क्लॉज जैसा कि इस जुमले में व्हेन आई एंटर्ड जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही, उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए डिपेंड करना पड़ रहा है उससे नेक्स्ट क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके ऊपर, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये दो तरह की क्लॉजेस है। अब
अब हम आते हैं फ्रेज के ऊपर। फ्रेज के बारे में भी जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ वन फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी अल्फाज का वो ग्रुप जो जुमले के अंदर एक फंक्शन अदा करता है। अब वो फंक्शन एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक वर्ब भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन भी हो सकती है। तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आपके पास ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए। पहला सेंटेंस है ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अब इसमें देखें हम तो ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मौजूद हैं लेकिन कोई भी फ्रेज नहीं है। वो कैसे, वो हम आगे अगली एग्जांपल में ज़रा देखते हैं इनमें फ़र्क कि कैसे। दूसरी एग्जांपल आपके सामने है ही एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस, यानी वो और मैं बस के ज़रिए स्कूल जाएंगे। अगर आप देखें तो इसमें ही एंड आई ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, विल गो ये दोनों वर्ब्स हैं, टू स्कूल बाय बस। अब एक बात याद रखिएगा कि जुमले में वाई, व्हेन, वेयर और हाउ के जो आंसर्स होते हैं किसी जुमले के अंदर, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ के जो जवाब होते हैं जुमले के अंदर, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो टू स्कूल यानी कहाँ जाएगा, वेयर टू स्कूल जाएंगे, ये हो गया एडवर्ब। कैसे जाएंगे, हाउ, बाय बस, तो ये भी होगा एडवर्ब, ठीक है। अब ही एंड आई ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये दोनों जो हैं लफ्ज़ों का एक ग्रुप है और वो ग्रुप क्या काम कर रहा है जुमले के अंदर, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये हो गई सब्जेक्ट फ्रेज। नेक्स्ट आ जाए विल गो, ये दोनों क्योंकि वर्ब्स हैं, विल ऑक्सिलरी है और गो मेन वर्ब है, तो ये जुमले के अंदर क्या काम कर रहे हैं, वर्ब का काम कर रहे हैं। तो दोनों ग्रुप मिल के जुमले के अंदर एक फंक्शन अदा कर रहे हैं जो कि वर्ब का फंक्शन है, इसलिए हम इसको बोल देंगे वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखें टू स्कूल, कहाँ जाएंगे, टू स्कूल, तो ये दोनों आंसर कर रहे हैं कि वेयर वी विल गो, तो ये दोनों क्योंकि कहाँ का आंसर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ का जो आंसर करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो एडवर्ब्स होंगे, तो ये हो गई एडवर्ब फ्रेज। और कैसे जाएंगे, बाय बस, हाउ का आंसर भी एडवर्ब है, तो ये बाय बस जो है ये भी एडवर्ब। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर